आप सभी का चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 क्या है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव हम कैसे तैयार करते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 की एक बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर रखी है। आज हम लोग देखते हैं कि उस बूटेबल पेन ड्राइव के द्वारा हम अपने पीसी में विंडोज़ 10 प्रो कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आइए हम लोग इस स्टेप्स को देखते हैं कि विंडोज़ 10 को हम अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करें। सबसे पहले हम विंडोज़ 10 बूटेबल पेन ड्राइव सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करें। आपका कंप्यूटर ऑन होगा, उसी समय हम कीबोर्ड का डेल बटन प्रेस करें। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, आपने कीबोर्ड का डेल बटन प्रेस किया, आप सीमॉस सेटअप यूटिलिटी में आ गए। आपके सामने कंप्यूटर का सीमॉस प्रोग्राम ओपन हो गया। आप बायोस में चले आए। बायोस में आने के बाद हम लोग एडवांस बायोस फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पे हम हार्ड डिस्क ड्राइव देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव 2 देख रहे हैं। फर्स्ट ड्राइव आपका सीरियल ATA कनेक्टर जो आपका हार्ड ड्राइव है WD का, और दूसरा आपका एक पेन ड्राइव है ScanDisk का जो आपका USB डिस्क है। हम लोग यहाँ पे बूट प्रायोरिटी में चूज़ करेंगे। फर्स्ट ड्राइव को हम लोग USB बना देंगे एंड सेकेंड ड्राइव को हम लोग वो आपका सीरियल ATA जो कनेक्टर के थ्रू आपका SATA हार्ड ड्राइव कनेक्ट है उसको छोड़ दें। उसके बाद हम F10 की को प्रेस करेंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लें। आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और इस बार आपका कंप्यूटर बूट होगा आपके बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से, जिसमें आपने विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर रखी। और इस तरह से आपका कंप्यूटर बूट होना शुरू हो गया। अब आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 प्रो सेटअप कर रहे हैं। विंडोज़ इंस्टॉलेशन सेटअप में सबसे पहला स्क्रीन ही आपका आएगा विंडोज़ सेटअप का, जहाँ पे आपका लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट आप यहाँ से इंग्लिश इंडिया भी चूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट मेथड US। आप ऐसे ही छोड़ दें इसको और आप सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ से आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है। ये आपको विंडोज़ 10 के अलग अलग वर्जन दिखाई पड़ेंगे। विंडोज़ 10 फॉर एजुकेशन, एजुकेशन एंड नेटवर्क, इंटरप्राइज, प्रो, ये सारे आपके 64 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो बूटेबल पेन ड्राइव तैयार किया है वो 64 बिट को बेस करके। से हमें विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल करना है तो विंडोज़ 10 प्रो सेलेक्ट करेंगे और वापस फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उसके लाइसेंसिंग टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट विंडो जो अपीयर हो रहा है, कह रहा है आपको कि आप किस टाइप का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई विंडोज़ का अर्लियर वर्जन इंस्टॉल है तो आप सीधे उसे अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने से आपका अगर जो अर्लियर वर्जन का विंडोज़ है वो विंडोज़ 10 प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा या अपग्रेड हो जाएगा, और साथ में आपके जितने भी प्रोग्राम्स या फाइल्स थे वो आपके एज़ यूजुअल उसमें सुरक्षित रह जाएंगे। अगर आप कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, मीन्स आप एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या आपका कंप्यूटर में अर्लियर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप कस्टम पे क्लिक करें। कस्टम को सेलेक्ट करने के बाद अगला विंडो अपीयर होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि ये आपके पार्टीशन डिटेल्स को डिनोट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशन दिख रहे हैं। एक है आपका सिस्टम का रिजर्व मेमोरी जो आपका 579 MB का है। दूसरा है आपका ड्राइव
0 पार्टीशन 2, सेकेंड पार्टीशन वो है जो आपको अप्रॉक्स 80 GB का दिखा रहा है, और थर्ड पार्टीशन है जो आपका अप्रॉक्स 70.9, मतलब ये भी 80 के आसपास। टोटल आपका 160 GB का ये हार्ड ड्राइव है, जिसमें से आपको अप्रॉक्स 600 MB जो है वो सिस्टम मेमोरी में रिजर्व हो गया। बाकी आपके 77 और 70 GB के दो पार्टीशन दिख रहे हैं। अब आपके पास अगर आपको सारे पार्टीशन को डिलीट करके फ्रेश इंस्टॉल करना है तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस पार्टीशन को डिलीट करना है उसको आप चूज़ करेंगे तो नीचे में आपके पास डिलीट ऑप्शन दिख रहा है। आप फॉर्मेट करना चाहें तो सिर्फ लोकेशन फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पहले से एक ड्राइव में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल प्रोग्राम अवेलेबल है, सपोज़ वो पार्टीशन 3 है, तो हम उस पार्टीशन को छोड़ के बाकी इन दो पार्टीशन को फॉर्मेट करके और सेकेंड पार्टीशन को चूज़ करके इसी में हम विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसे सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें पूरी ड्राइव को डिलीट करके फ्रेश ड्राइव तैयार करना है और फिर हमें उसमें विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल करना है तो हम सारे ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें डिलीट कर देंगे। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे पार्टीशन को बारी बारी से डिलीट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और इसे भी हमने डिलीट कर दिया। इस तरह से आपके पास अब अनएलोकेटेड स्पेस 149 GB का दिख रहा है। आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पार्टीशन की साइज़ अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि आपका प्राइमरी पार्टीशन मेन जो है वो 80 GB का हो, तो यहाँ पे हम 80,000 MB लिख देते हैं, अप्रॉक्स 80 GB के करीब आएगा। और यहाँ पे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करिए, ओके करिए। आप देख सकते हैं उसमें से कुछ सिस्टम रिजर्व मेमोरी एलोकेट हो जाएगा और बाकी आपका पार्टीशन तैयार हो गया। सेकेंड, ये भी एलोकेटेड स्पेस है, यहाँ पे भी हमने न्यू लिया और टोटल का एक दूसरा पार्टीशन तैयार कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए आपने हार्ड डिस्क में दो अलग अलग पार्टीशन तैयार किए। एक पार्टीशन 2 जिसमें आप चाहते हैं विंडोज़ 10 प्रो को इंस्टॉल करना, और एक है पार्टीशन 3 जो एक अलग आपका पार्टीशन होगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट फाइल प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम रिजर्व वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स या प्रोग्राम्स को उसमें कॉपी करके रखेगा और रिजर्व है। पार्टीशन 2 को हम चूज़ करेंगे जिसमें हम विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल करना चाहते हैं, और फिर हम यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपका ये ड्राइव अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा और उसमें विंडोज़ के इंपॉर्टेंट फाइल्स प्रोग्राम्स कॉपी होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने सेलेक्ट किया और इस तरह से अब इंस्टॉल आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स कॉपी होने शुरू हो गए। इस तरह से आपका सिस्टम फिर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद बायोस में फिर से आप जाएंगे डेल बटन प्रेस करके। यहाँ से आप
एडवांस सेटअप में जाएंगे और यहाँ से हार्ड डिस्क ड्राइव्स में आप फर्स्ट ड्राइव साटा अपना हार्ड ड्राइव चूज कर लेंगे, फिर सेव कर लेंगे F10 प्रेस करके और फिर एंटर दबा देंगे। और इस तरह से सेकेंड टाइम फिर आपका सिस्टम बूट करेगा आपके CPU में मौजूद हार्ड ड्राइव की मदद से। यहाँ से हम रीजन इंडिया चूज़ करेंगे। कीबोर्ड लेआउट्स आप यूएस या इंग्लिश इंडिया चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई अलग से कीबोर्ड लेआउट्स ऐड करना हो किसी दूसरी लैंग्वेज का तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल नहीं करना है, स्किप कर जाइए। अभी आपने नेट से कनेक्ट नहीं किया है। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं विथ लिमिटेड फीचर्स बिकॉज हमने नेट से कनेक्ट नहीं किया अभी। यहाँ आपसे यूज़र नेम पूछेगा कि किस नाम से आपका यूज़र तैयार होगा। यहाँ आप पासवर्ड अपने पसंद से चूज़ कर लें। एक बार पासवर्ड को फिर कंफर्म कर लीजिए। यहाँ से आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात करेगा कि आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फर्दर अगर आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर सही देके, सपोज़ माने हमने पेट नेम ए ले लिया, नेक्स्ट चाइल्डहुड निक नेम ए ही ले लिया, ओल्डेस्ट कज़न ए ही ले लिया। इस तरह से आप नेक्स्ट कर लें। यहाँ से आपको फर्दर कोई फीचर्स या टाइमलाइन नहीं चाहिए, नो कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं यहीं से डिजिटल असिस्टेंट, वही आपका जो हमने बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 कॉर्नर असिस्टेंट देता है, एक आपका वॉइस असिस्टेंट टूल प्रोवाइड करता है। आप अगर उसको कॉन्फ़िगर करना है यहाँ से तो एक्सेप्ट कर लें। यहाँ से आपसे पूछ रहा है प्राइवेसी सेटिंग्स, स्पीच रिकॉग्निशन को ऑन करेंगे, माय डिवाइस यस रहेगा, लोकेशन लाइक
इस तरह से आपका विंडोज़ 10 प्रो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। विंडोज़ 10 इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं ये विंडोज़ 10 का आपका पूरा एरिया है, स्क्रीन एरिया जिसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। ये बॉटम टास्क बार है, ये नोटिफिकेशन एरिया है और यहाँ से आपका स्टार्ट बटन है। यहाँ से आप किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमने विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल किया है। यहाँ पे हम कुछ आइकन रिसाइकल बिन एंड माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का आइकन दिख रहा है और एक रिसाइकल बिन का आइकन दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ मोर आइकन्स को ऐड करना चाहें जिसे हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे आपका माई कंप्यूटर या दिस पीसी, कंट्रोल पैनल, तो हम यहाँ से पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में आने के बाद हम थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पे आएंगे और हमें क्या क्या आइकन्स रखना है, जैसे कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल और नेटवर्क। अगर आप यूजर्स फाइल्स मीन्स डॉक्यूमेंट की तरह है यहाँ पे फोल्डर, इसे भी चूज करना चाहें तो ले सकते हैं। अप्लाई करें और ओके करें। इस तरह से आपका ये सारे थीम्स यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आइकन इस तरह से यहाँ पे वो सारे आइकन आ गए। आप दिस पीसी पे डबल क्लिक करके दिस पीसी को ओपन करें। आप देख सकते हैं लोकल ड्राइव सी जिसमें आपने विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल किया है, ये आपका यूएसबी ड्राइव का लोकेशन हो गया जहाँ पे आपने विंडोज़ 10 प्रो का बूटेबल फाइल रखा है। ये आपका एक और ड्राइव हो गया जो सेकेंड ड्राइव था जिसका हमने लोकेशन तैयार किया था, फॉर्मेट नहीं किया था। आप इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट करके इसको यूज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। ऐसे स्टार्ट कर लें, ओके कर लें। इस तरह से ये भी ड्राइव आपका फॉर्मेट हो गया। अब आपके पास दो है, एक सी है और एक ई ड्राइव लेटर हो गया। डी ड्राइव लेटर बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़ हो रहा है पेन ड्राइव के लिए, और आपने सक्सेसफुली विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल कर लिया। अब इसमें जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख सकते हैं कि आपका विंडोज़ 10 प्रो यहाँ इंस्टॉल है। इसकी कैपेसिटी इसमें देखिए आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। माइक्रो प्रोसेसर है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का, रैम आपने 2 GB रखा है। मतलब जो आपको विंडोज़ 10 प्रो के लिए मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ रखा है। आप इस पर थोड़ा काम करेंगे तो थोड़ा स्पीड इफेक्ट करेगा क्योंकि आपने रैम 2 GB रखा है। अगर आप रैम 4 GB रखेंगे तो आप कंफर्टेबल तरीके से काम कर पाएंगे। डिवाइस मैनेजर में आके देखते हैं कि हमने अपने सारे डिवाइस ड्राइवर्स यहाँ पे इंस्टॉल है या नहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं, यस, डिस्प्ले अडाप्टर्स, मतलब जो डिवाइस में यहाँ डिस्प्ले अडाप्टर है जिसको बोल सकते हैं आप VGA, इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। आपको नेट से कनेक्ट करके इसको अपडेट कर देना होगा। ये बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर लेके रखा है। यहाँ पे आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। ये अदर डिवाइस में एक वीडियो कंट्रोलर, यही वीडियो कंट्रोलर हो गया, मतलब आपका VGA नहीं इंस्टॉल है। साउंड्स देख सकते हैं, साउंड्स में हाई डेफिनेशन ऑडियो दिखा रहा है। साउंड किस साउंड का भी कंप्लीट डिटेल्स नहीं दिख रहा है आपको। और क्या इंस्टॉल है आपका, नेटवर्क, यस, नेटवर्क अडाप्टर इंस्टॉल है। इसमें एक वाईफाई कार्ड भी लगा है, उसका भी डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसकी ड्राइवर प्रॉपर नहीं इंस्टॉल है। तो आप विंडोज़ 10 में और भी इजी है, आप सिर्फ नेट से कनेक्ट करें और इस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर लें। आप देखेंगे कि अपने आप अपडेट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको अपडेट कैसे करेंगे। यहाँ वाईफाई को ऑन करते हैं, यस, वाईफाई मिला। इस तरह कनेक्ट होने के बाद अब हम लोग इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करने गए। देखिए आपका नेट से कनेक्ट हो गया।
पर राइट क्लिक करिए, अपडेट ड्राइवर करिए, यहाँ से सर्च ऑटोमेटिकली और अपडेट कर दीजिए। ड्राइवर मिल गया है। उसके बाद ये अभी डाउनलोड होने लगा है। ये ड्राइवर फिर इंस्टॉल भी होने लगा है। और इस तरह से आपका ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। देख सकते हैं इंटेल G41 एक्सप्रेस चिपसेट का ये, और ये आप ड्राइवर देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया। तो विंडोज़ 10 में आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं।